प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। अब गुड मॉर्निंग तो नहीं रहा, खैर गुड आफ्टरनून हो गया है, 1 बज गया है घड़ी में। आज से आप लोगों की क्लास जो मैंने शुरू की है वो एक नए सिरे से और भी चालू की है। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लास 11 से 12 बजे तक वो प्रतिदिन होती ही होती है। आपकी क्लास का समय अभी 1 बजे से लगभग 2:30 बजे तक और मैंने चालू कर दिया है। कहने का मतलब हुआ अब आपकी क्लास दिन में 2 बार हुआ करेगी। 2 बार हुआ करेगी ताकि हम लोग अपना सिलेबस समय से इस तरीके से कवर करें कि एक सिंगल टाइप तो छोड़ो, एक सिंगल टाइप के अंदर का कॉन्सेप्ट भी बचना नहीं चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद हम अपना रिवीजन सीरीज भी चालू कर सकें और बेहतरीन तरीके से जितना पढ़ाया है मैं आपको रिवीजन भी करवा सकूं। ये रीजनिंग नामक विषय उंगलियों पर होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से ये विषय हमारी उंगलियों पर होना चाहिए। चीजें हमें शानदार तरीके से आनी चाहिए। इस तरीके से मेहनत करनी है कि कोई भी दिक्कत ही ना बचे। मेरे प्यारे दोस्त, जितनी मेहनत आप चाहो मुझसे करा लो, लेकिन आपको मेरे साथ साथ बहुत जबरदस्त तरीके से ये मेहनत करनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग नाम सुना है, क्वेश्चन देखे हैं, वैल्यू सबको पता है। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आज तक शायद ही पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा एग्जाम रहा होगा जहां पर ये सिलेबस में नहीं होगा। सिलेबस का तो छोड़ो, जहां पर ये पेपर का नहीं होगा। पेपर तो छोड़ो, जहां पर ये हर एक दिन ना आया होगा। दिन एक छोड़ो, जहां पर हर एक शिफ्ट में ना आया होगा। आप समझ सकते हो कि ये कितने लेवल का टॉपिक है, कितना इसका महत्व है, कितना इसका इंपॉर्टेंस है। मेरे प्यारे वीरों, हमें इसे इस तरीके से पढ़ना है कि लगना चाहिए कि हाँ, हमने कुछ मेहनत की है अपने कंटेंट पर। लगना चाहिए कि जबरदस्त तरीके से हमने यहाँ पर मेहनत की है। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे वीर, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो इसका इंपॉर्टेंस हमारी समझ में आ गया। दूसरी बात, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सबसे पहले इसका बेसिक समझेंगे, फिर समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इनको बहुत जल्दी जल्दी से हम लोग बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। सही है? तो एक बार आएंगे, सवालों पर थम्स अप करेंगे। क्या आप तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? सही है? क्या आप आज के इस सेशन के लिए तैयार हैं? ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे वीरों, आपको समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग में आप सभी लोग जानते हैं, जब मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट पढ़ाया था तो प्लेस वैल्यू याद कराई थी। प्लेस वैल्यू आपको याद होंगी अभी भी। एक शब्द होता है जिसका नाम होता है एजोटी। एक शब्द होता है जिसका नाम होता है एजोटी, और एजोटी एक ऐसा शब्द है जो कि मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप प्लेस वैल्यू को लगातार लिख सकते हो, याद कर सकते हो बढ़िया तरीके से। एजोटी के सभी अक्षर, जितने भी अक्षर हैं, ये सभी 5-5 के गैप पर हैं। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, आगे टी 20 पर है और वाई 25 पर है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से ये सारी चीजें बन जाती हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो कहने का मतलब क्या, इनका फायदा क्या है। जैसे हमसे क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें क्वेश्चन में चाहिए समझो। जैसे कि मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मानकर चलो आपसे कहता है कि Q की वैल्यू क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप सभी लोग जानते हैं कि जब O 15 पर है, जब O 15 पर है तो OPQ 15, 16, 17, तो Q की वैल्यू 17 हो जाएगी। वैसे मैक्सिमम लोगों को प्लेस वैल्यू रटी पड़ी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं पीछे टॉपिक में याद करा के आया हूं। प्लेस वैल्यू को भी मैंने याद कराया है, मैंने ये भी याद कराया है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आ रहा है। प्लेस वैल्यू भी याद करवाई है और अपोजिट भी याद करवाए हैं कि कौन से लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, मैं अगर कोडिंग डिकोडिंग में यहां पर टाइप की बात करता हूं तो सबसे पहली टाइप बनती है फॉरवर्ड लॉजिक पर आधारित। सबसे पहली टाइप बनती है फॉरवर्ड लॉजिक पर आधारित। तो ये फॉरवर्ड लॉजिक सबसे पहली चीज है, फॉरवर्ड लॉजिक। समझो अब ये फॉरवर्ड लॉजिक क्या है। फॉरवर्ड लॉजिक का मतलब होता है पहला अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे से, तीसरा अक्षर तीसरे से। ध्यान से समझना क्या मतलब है। हमने कहा मानकर चलो हमारे पास ये 5 लेटर हैं, या मानकर चलो ये 4 लेटर हैं। एग्जामिनर कहता है इन 4 लेटर से, ऐसी तो सवाल बनता है कि इनके लिए ये लिखा जाता है, तो 4 लेटर से 4 लेटर बन गए। फॉरवर्ड लॉजिक ये कहता है कि फॉरवर्ड लॉजिक हमेशा पहला लेटर पहले स्थान पर गया। फॉरवर्ड का मतलब होता है पहला लेटर से पहला लेटर बनेगा, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बनेगा, तीसरे लेटर से तीसरा लेटर बनेगा और चौथे लेटर से चौथा लेटर। इस तरीके से फॉरवर्ड लॉजिक बन जाता है। तो पहले से पहला बना, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बना, तीसरे लेटर से तीसरा लेटर बना और चौथे लेटर से चौथा लेटर बना। कहने का मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ गए होंगे, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये सब आप जानते होंगे। अब फॉरवर्ड लॉजिक में क्या क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। फॉरवर्ड लॉजिक में ऐसा हो सकता है, फॉरवर्ड लॉजिक में पहले लेटर से पहला लेटर +1 करके बना हुआ हो, या ऐसा हो सकता है हर एक लेटर में +2 हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है हर एक लेटर में +3 हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है हर एक लेटर में +4 हो रहा हो। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है हर एक लेटर में +5 हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है हर एक लेटर में +6 हो रहा हो, हर एक लेटर +7 हो रहा हो। बराबर बराबर मात्रा में चीजें प्लस हो सकती हैं, इनमें से कोई सी भी वैल्यू प्लस हो सकती है, वो हम समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है मेरे प्यारे दोस्त कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले में +1 हो रहा हो, फिर +2 हो रहा हो, फिर +3 हो रहा हो, फिर +4 हो रहा हो, ऐसे लॉजिक आगे बढ़ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा भी हो सकता है कि -1 या हर एक में -2 या हर एक में -3 या हर एक में -4 ... इस तरीके से भी चीजें चल सकती हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान रखना है, सही है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही ये प्लस, ऐसे ही जैसे प्लस के स्थान पर -1,
फिर -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से भी चीजें चल सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। किसी साथी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। अब ध्यान से समझो क्या कहा मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा सम संख्याएं भी बढ़ सकती हैं, जैसे +2, +4, +6, +8, या ऐसा भी हो सकता है विषम संख्याएं बढ़ जाएं। ये सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे जब क्वेश्चन हमारे सामने आते चले जाएंगे। ये फॉरवर्ड लॉजिक में अलग अलग तरीके के लॉजिक बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, उदाहरण के तौर पर समझो, अगर आपसे कहता है कि भैया, आपसे यहां पर क्वेश्चन कहता है, एक शब्द यहां पर हम लिखते हैं, एक शब्द यहां पर हम लिखते हैं REASONING, जैसे मैंने ये शब्द लिखा। इसने कहा कि रीजनिंग के लिए TGCUQPKPI लिखा जाता है। तो क्या बोलेंगे, क्या लॉजिक हो सकता है? ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो यहां पर जैसे R 18 पर है, E 5 पर, A 1, S 19, O 15, N 14, I 9, N 14, G 7। यहां पर जैसे T 20 है, G 7 है, C 3, U 21, Q 17, P 16, K 11, P 16, I 9। ध्यान से समझना, कुछ लॉजिक हाथ लगेगा, यहां पर क्या हुआ होगा समझने की कोशिश करना। सर क्या कोडिंग डिकोडिंग आज ही खत्म हो जाएगा? यार कैसी बात करते हो तुम लोग। मैं इतनी जल्दी क्यों खत्म करने लगा इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को? इतना जल्दी किस बात की है गुड्डा तुम लोगों को? कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम आप ऐसे समझो, कम से कम आप ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्त, कम से कम जैसे आज अभी 1.5 घंटा की क्लास भी इसी में जाएगी, कल 1 घंटा वाली क्लास भी और 1.5 घंटा वाली क्लास भी इसी में जाएगी, और मेरे प्यारे साथी परसों भी 1 घंटा और 1.5 घंटा वाली क्लास इसी में जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ 1.5 और 1.5 3, 4, 5 और 1.5 लगभग 6.5 घंटे लगेंगे। लगभग 6.5 घंटे मतलब लगभग 5 क्लास लगेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे वीर। मेरा टारगेट है कि ऐसे पढ़ना है कि फिर कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े। सही है। तो लगभग मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे समझ सकते हैं कि परसों हम इसे खत्म करेंगे, और परसों भी कैसे हो रहा है, जब 2 क्लास डेली हो रही है, ऐसे समझो। ठीक है। तो यहां पर क्या लॉजिक पाया? 18 2 20, 5 2 7, 1 और 2 3, 19 और 2 21, 15 और 2 17, 14 और 2 16, 9 और 2 11, 14 और 2 16, 7 और 2 9, हर एक में +2 हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा हर एक में +2 हो रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? हर एक में +2 हुआ है, अर्थात इसने इस वाले लॉजिक को पसंद किया है। ये चाहता तो हर एक में +3 भी कर सकता था, ये चाहता तो हर एक में +4 भी कर सकता था, +1 भी कर सकता था। समझो इस बात को। और दूसरी चीज मानकर चलो, यहां पर तो ये लॉजिक था जब सब बराबर बराबर थे, प्लस के स्थान पर माइनस भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। अब मानकर चलो आपसे कह रहा है SG, आपसे कह रहा है DWT, PV, Q। बताओ
यहां पर है P। बताओ जल्दी से इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? मतलब आंसर नहीं, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं है, आप मुझे ये बता दो कि क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है कारण, क्या लॉजिक लग सकता है इस प्रश्न में। तो आप लोग कहेंगे S19 पर, G7, D4, W23, T20, T20, P16, V22, P16। तो क्या बोलोगे? गुड्डा 18 से 19 अर्थात +1, 5 से 7 अर्थात +2, 1 से 4 अर्थात +3, 19 से 23 अर्थात +4, 15 से 20 अर्थात +5, 14 से 20 अर्थात +6, 9 से 16 अर्थात +7, 14 से 22 अर्थात +8, 7 से 16 अर्थात +9। ये लॉजिक लगा हुआ है मेरे प्यारे साथी, ये परमानेंट करेक्ट लॉजिक लगा हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। ये माइनस भी कर सकता था, ये चाहता तो एक लेटर को प्लस और एक लेटर को माइनस भी कर सकता था, वो कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब समझो ध्यान से। जब हम इतना समझ चुके हैं, अब ध्यान से समझना यहां से आगे के लॉजिक को, कि कैसे हम लोग आगे के लॉजिक को समझ सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करना, ये फॉरवर्ड लॉजिक है। अगर हम यहां पर चलते हैं रिवर्स लॉजिक पर, एक फॉरवर्ड लॉजिक जैसा ही होता है रिवर्स लॉजिक, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। और रिवर्स लॉजिक क्या होता है? जैसे मानकर चलो आपके पास 4 लेटर हैं और 4 लेटर से आपने 4 लेटर बनाए हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त फॉरवर्ड में क्या होता था कि पहले से पहला लेटर, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा लेटर बन जाता था। लेकिन यहां पर क्या होता है? लास्ट वाले से पहला लेटर बनता है। रिवर्स मतलब बैक, रिवर्स गियर होता है ना गाड़ी में, ट्रक में, हर एक में वाहन में होता है ना, 4 पहिए वाले वाहन में रिवर्स गियर, ये वही चीज है। रिवर्स मतलब बैक में। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब पीछे वाला लेटर आगे आ गया, यही कैलकुलेशन हुई होगी, प्लस माइनस कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, वो सब हम समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि ये रिवर्स से आगे आया, यहां जो पीछे से दूसरा था वो आगे से दूसरा बनेगा, जो पीछे से तीसरा था वो आगे से तीसरा बनेगा, जो पीछे से चौथा था वो आगे से चौथा बनेगा, और ये लॉजिक रिवर्स लॉजिक हो जाएगा। ये लॉजिक रिवर्स लॉजिक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को समझ गए होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट, इतना कॉन्सेप्ट हमने बेहतर तरीके से जान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, अब एक जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला लॉजिक बचता है, उस लॉजिक का नाम क्या है? उस लॉजिक का नाम है मेरे प्यारे साथियों क्रॉस लॉजिक। क्या बोलेंगे? क्रॉस लॉजिक। क्रॉस लॉजिक बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्रॉस लॉजिक का अर्थ क्या है? क्रॉस लॉजिक का अर्थ है, जैसे मानकर चलो 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर से 4 लेटर बने, मानकर चलो ये लेटर इधर आया, ये लेटर इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, इसे हम क्रॉस लॉजिक कहते हैं। इसे हम लोग क्रॉस लॉजिक कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, जैसे 1 2 3 4 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर से 5 लेटर बनाने हैं, अर्थात 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर से 5 लेटर कैसे बनाओगे? इन 2 लेटर को ऐसे क्रॉस करो, बीच वाले को फिक्स रहने दो, इनको ऐसे क्रॉस, इस तरीके से चीजें बनती हैं। हम समझेंगे, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्रॉस होगा,
ये ऐसे भी क्रॉस हो सकता है। मानकर चलो पहला लेटर इधर आ जाए, ये पहला लेटर इधर आ जाए, ये वाला यहां आ जाए, ये वाला यहां और बीच वाला फिक्स, ये भी तो क्रॉस लॉजिक है। बहुत सारी चीजें बनेंगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये चीजें इस वजह से ही बता रहा हूं कि आपको एक बेसिक टाइप समझ में आए चीजें कि अच्छा ऐसा बन सकता है। सही है, तो बाकी पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बड़े ही आराम से एक बार करने की कोशिश करना इस प्रश्न को कि क्या और कैसे इसका आंसर हो सकता है। सब कुछ सीखेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल लॉजिक से ही परे चले जाते हैं क्वेश्चन, उनको भी कराऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग को इतने हद तक पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा कि मेरे प्यारे वीर आप लोग याद रखोगे कि किसी टीचर ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था। सही है, तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे, जैसे हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल लास्ट तक जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग में हम पीएचडी करेंगे पूरी। परेशान ना हो, ध्यान से समझो कैसे और क्या आंसर हो सकता है। सवाल पर चलते हैं, एक बार समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे ये है, सी कितना होता है 3 पर, एच 8 पर होता है, ई 5 पर, ए 1 पर, पी 16 पर। चेक करो क्या लॉजिक लग सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे यहां पर क्यू 17 पर है, बी 2 पर है, एफ 6 पर है, आई 9 पर है, डी 4 पर है। बताओ कोई लॉजिक जो तुमको लगता हो कि भाई ये लॉजिक हो सकता है। बताओ जल्दी, रिवर्स है कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है कि फॉरवर्ड है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पीछे 16 और यहां आगे 17 प्लस 1 हुआ है, यहां पीछे 1 और यहां 2 अर्थात प्लस 1 हुआ है। ये 5 और ये 6 अर्थात प्लस 1 हुआ है। ये 8 और ये 9 अर्थात प्लस 1 हुआ है। ये 3 और ये, ध्यान से समझो, शुरू में 3 लास्ट में 4 प्लस 1, भैया सीधा रिवर्स लॉजिक हुआ है, सीधा रिवर्स लॉजिक हुआ है, कोई फॉरवर्ड नहीं है। एक दो बच्चा जो फॉरवर्ड कमेंट कर रहा है, बेटा फॉरवर्ड फॉरवर्ड तो तब होता ना जब पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, इस तरीके से लेटर मिलते हुए चलते तो मैं फॉरवर्ड बोलता, अभी से फॉरवर्ड नहीं बोल सकता रे। सही है यहां तक। अब मेरे प्यारे वीरों ध्यान से समझना इसे। यहां पर Q 17 पर है, U 21 पर, O 15 पर, T 20 पर, E 5 पर। तो क्या बोलेंगे, सबसे पीछे 5 है, एक जोड़कर सबसे पहले आएगा 6, 6 पर F, पहला ही ऑप्शन F से शुरू है। ऑप्शन का ही खेल है, ऑप्शन का ही खेल है। सवालों में अगर हम ऑप्शन से बेहतर सवाल कर पाएंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आंसर ए ऑप्शन आ चुका है। किसी भी साथी को यहां तक कोई भी समस्या है तो बता सकता है कि भैया मेरी समझ में यहां तक नहीं आया। बोलो जल्दी से, यहां तक एकदम ओके है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आता हूं और समझता हूं कि इस प्रश्न का बेहतरीन और शानदार आंसर क्या होगा। करो भाई कोशिश, कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले यहां पर कैसे इस प्रश्न का आंसर देखो। सबसे पहला खेल है कि आप अपने लेटर की प्लेस वैल्यू पर जाएंगे। ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि R 18 पर है, A 1 पर है, J 10 पर है, U 21 पर है, मैं बोलूं कि W 23 पर है, F 6 पर है, O 15 पर है, Z 26 पर है, तो क्या ये कोई लॉजिक है? एक बार चेक करो, मुझे ये बताओ कि ये 18 है, ये 18 है और ये कितना है 23, 5 प्लस हुआ है। ये 1 है और ये 6, इसमें भी 5 प्लस है। ये 10 है और ये 15 है, 10 से 15 भी 5 प्लस है। ये 21 और ये 26, तो 21 से 26 भी
5 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड लॉजिक +5 का लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं। समझो, अब सवाल को यहां पर समझो। M 13 पर, O 15 पर, N 14 पर, U 21 पर। तो 13 और 5 18 पर R होगा। 13 और 5 18 पर R होगा, और डी ऑप्शन ही ऐसा है जो R से शुरू है। डी ऑप्शन ही ऐसा है जो R से शुरू है। 13 5 18 पर R, भैया डी ऑप्शन ही R से शुरू है। ऑप्शन के साथ तो जरूर खेलना है। अगर ऑप्शन से हम चीजों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समय बचता है और बहुत बेहतर हम लोग कर पाते हैं। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बोलेंगे इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, कोशिश करो। कभी कभी लेटर रिपीट हो जाते हैं। रिपीट का मतलब जैसे अब PEOPLE, ये प्यूपिल ही तो बना। प्यूपिल में जितने भी लेटर हैं उससे बनने वाले डिकोड में सब के सब वही लेटर हैं, सब के सब वही लेटर हैं। कैसे मेरे प्यारे दोस्त? ये जो है PEOPLE, ये PEOPLE उल्टा है कि नहीं है? बोलो। ये जो लिखा हुआ है PEOPLE, ये PEOPLE उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं है? बस आपके यहां पर कंट्री लिखा हुआ है, उल्टा कंट्री लिखा हुआ जहां पर भी होगा वही राइट होगा। अब चेक करो कि कंट्री कहां लिखा हुआ है। चेक करो कि कंट्री कहां पर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला COV नहीं, COU होना चाहिए। तो COUNTRY, COUNTRY ऑप्शन नंबर डी पर एग्जैक्ट कंट्री लिखा हुआ है और यही करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। कंट्री विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। कंट्री राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल एक बार समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे कि क्या लॉजिक लगा हुआ होगा, समझने की कोशिश करो भाई जल्दी से। बहुत शानदार मेरे प्यारे वीरों, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। बत भाई करते रहो, लेटर याद हो जाएंगे। जिनको याद नहीं है ABCD लिखो, ऊपर नंबरिंग लिखो, देख देख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आज देख कर पढ़ोगे, कल अपने आप भी याद होंगे। पर दिक्कत उनकी है जो पढ़ना ही नहीं चाहते। बताओ जल्दी से कैसे आंसर होगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट। क्या कह रहा है? C कितना है? 3 पर। A कितना? ध्यान से समझना। तो जितने भी लेटर हैं, अगर हम इन लेटरों पर आए तो C 3 पर है, A 1 पर, M 13 पर, E 5 पर, L 12 पर। हम यहां पर समझें तो E 5 पर, C 3 पर, N 14 पर, G 7 पर, N 14 पर। तो ये क्या आया? 3 और ये 5, अर्थात 3 से 5 मतलब +2। भाई मैं पहले तो फॉरवर्ड लॉजिक के साथ जाऊंगा, फॉरवर्ड नहीं लगेगा तो रिवर्स पे जाऊंगा, रिवर्स भी नहीं लगेगा तो क्रॉस पे जाऊंगा, क्रॉस भी नहीं लगेगा तो अन्य लॉजिक देखूंगा। ऐसे ही तो मुझे हमेशा एक विद्यार्थी की तरह पेपर में चीजों को समझना होगा। एक विद्यार्थी तो सब है, लेकिन एक होनहार विद्यार्थी की तरह। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने यहां पर क्या कहा
ये 3 और ये 5 प्लस 2, ये 1 और ये 3 अर्थात फिर से प्लस 2 हुआ है। यहां पर ये 13 है और ये 14 है अर्थात प्लस 1। भाई पहले प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 1 हुआ। अब 5 और ये 7 अर्थात प्लस 2 और फिर 12 और ये 14 अर्थात प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, सही है? यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, यहां भी आप इस लॉजिक को लगाओगे, यही लगेगा। एक बार चेक करके थम्स अप करके बताओ, क्या HORSE से JQSUG बन रहा है सेम इसी लॉजिक से? बोलो एक बार, क्या क्या बन रहा है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है W23 पर, H8 पर, A1 पर, L12 पर, E5 पर। सवाल कह रहा है 23 और 2 25 पर Y आएगा, फिर 8 और 2 10 पर J आएगा, सही है ना? यहां पर 1 और 1 2 पर B आ जाएगा, यहां 12 और 2 14 पर N आ जाएगा, और F ये कितना E 5 और 2 7 पर G। तो YJBNG ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। YJBNG, YJBNG राइट आंसर है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे, सभी प्यारे साथी बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। बताओ मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है? बोलो भाई, कोशिश करो जल्दी से राइट आंसर बताने की। सही जवाब क्या होगा? करो भाई कोशिश, ध्यान से समझना, एक एक लेटर को चेक करते हुए चलना है। सबसे पहले D4 पर, E5 पर, A1 पर, F6 पर, H8 पर, J10 पर, G7 पर, M13 पर। कह रहा है ये 4 और ये 8 अर्थात प्लस 4 हुआ है, ये 5 और ये 10 अर्थात प्लस 5 हुआ है, ये 1 और ये 7 अर्थात प्लस 6 हुआ है, ये 6 और ये 13 अर्थात प्लस 7 हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ध्यान से समझना, C3 A1 L12 M13, तो पहले 3 में 4 जोड़ो, 3 और 4 7 पर G, फिर 1 और 5 6 पर F आएगा, और G और F से पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। फिर 12 और 6 18 पर R भी है, 13 और 7 20 पर T भी है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बता दो इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से। D कितना है? 4 पर 4, O कितना? 15, U 21, B 2, L 12, E 5। यहां पर समझो F 6, R 18, Y 25, G 7, R 18, L 12। समझो, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? सबसे पहले 4 और ये 6, तो क्या ये प्लस 2 है? ये 15 और ये 18, तो क्या ये प्लस 3 है? ये 21 और ये 25, तो क्या प्लस 4 है? ये 2 और ये 7, तो क्या प्लस 5 है? ये 12 और ये 18,
तो क्या प्लस 6 है, ये 5 और ये 12 है तो क्या प्लस 7 है। मेरे भाई m 13 पर है, 13 2 15 पर o आएगा। एक ऑप्शन बी ही ऐसा है जो o से शुरू है और कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तक एकदम ओके है कि नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि क्या यहां तक चीजें एकदम बेहतर समझ में आ रही हैं। हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, कोई भी आवश्यकता नहीं थी मेरे प्यारे दोस्त। और यह आवश्यकता क्यों नहीं थी? यह आवश्यकता इस वजह से भी नहीं थी कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी लेटर यहाँ पर मौजूद हैं मेरे प्यारे दोस्त, सब के सब ज्यों के त्यों उसी हिसाब से बने हुए हैं। क्योंकि प्लेस वैल्यू याद है तो सवाल करना बेहद ही सरल और बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सही है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बोलो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या यहां तक हम चीजों को समझ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया भैया, दिमाग में छप रहा है। थैंक यू भैया जी, अरे वाह मेरे भाई। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताइए। देखो सबसे पहला काम प्लेस वैल्यू लिख दो। सही है, प्लेस वैल्यू लिख दो। कैसे लिखो भैया? ई कितने पर आता है? 5 पर, एन 14 पर, वी 22 पर, ई 5 पर, एल 12 है, ओ 15, पी 16 और ई 5 पर। आप ध्यान से सुनना। आई 9 पर है, क्यू 17 पर, जेड 26, एच 8, पी 16, आर 18, टी 20, एच 8। लॉजिक ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। क्या कोई लॉजिक बना हुआ है? चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। सवाल को समझो। ये 5 और ये 9 प्लस 4 हुआ है। 5 से 9 प्लस 4, ये 14 और ये 17 अर्थात प्लस 3 हुआ है। ये 22 और ये 26 अर्थात प्लस 4 हुआ है। ये 5 और ये 8, इसका अर्थ है प्लस 3 हुआ है। यहां पर ये 12 और ये 16 अर्थात प्लस 4 हुआ है। यहां पर 15 और ये 18 अर्थात प्लस 3 हुआ है। ये 15 और 18 हो गया। ये 16 और ये 20 अर्थात प्लस 4 है। और यहां पर 5 और 8 मतलब प्लस 3 है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत इसमें? प्लस 3 प्लस प्लस हुआ था 4 से शुरू, अर्थात प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 ऐसे करके तो चल रहा है। खत्म कहानी। इतना सही कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? यहां पर ध्यान से समझो। आई 9 पर, एन 14, टी 20, आई 9, एम 13, ए 1, टी 20 और ई 5। तो 9 और 4 13 पर सबसे पहले एम आएगा। और एम से क्या पहले ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन शुरू है? ऑप्शन का बड़ा खेल है, ऑप्शन का बहुत बड़ा खेल है। अगर ऑप्शन आप लोग सीख गए तो क्वेश्चन मायने नहीं रखते भाई। क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान है। सही है, जल्दी से बताओ क्या कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो एम के अलावा किसी से भी शुरू है? तो बस यही ऑप्शन था और यही करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से। मुझे एक चीज बताओ सभी प्यारे वीर, अब खुश होना
कि एक दिन में 2 क्लास चालू कर दी है मैंने आपकी। इसका मतलब क्या है, सिलेबस को अब कंप्लीट करने में मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों को इतना मजा आएगा कि सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी हम लोग कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह देता हूं कि मैं आपके साथ, आपने मुझ पर रीजनिंग में भरोसा किया है, केवल मैं आपके साथ केवल तब तक नहीं जुड़ा हुआ जब तक बस सिलेबस नहीं हो रहा, बल्कि मैं आपके साथ पूरे मन से, पूरे दिल से तब तक जुड़ा हुआ हूं जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। मेरे प्यारे वीरों, मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से, कभी कोई सुपर 20, 30, 50 कोई भी सीरीज से, किसी भी टॉपिक के इंपॉर्टेंस से, आपके डाउट सेशन से, हर एक से जुड़ा रहूंगा। कोशिश रहेगी कि आप बेहतर तरीके से करके आए। एक बार थम्स अप करो, तैयार हो ना मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करनी है, समझो भाई। सवाल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। B2 पर आता है, H8 पर आता है, O15 पर, P16 पर, A1 पर, L12 पर। यहां पर समझते हैं D4 पर, K11, T20, W23, L12, Y25। लॉजिक को सोचो, क्या लॉजिक लगा होगा, बड़े ध्यान से सोचना है। ये 2 है और ये 4 है, तो 2 से 4 अर्थात +2 हुआ है। यहां पर ये 8 है और ये 11 है, अर्थात +3 हुआ है। ये 15 और ये 20 अर्थात +5 हुआ है। ये 16 और ये 23 अर्थात +7 हुआ है। ये 1 और ये 12 अर्थात प्लस कितना है, बोलो एक बार जल्दी से। 1 से 12 के लिए कितना प्लस है, 11 प्लस है। और यहां पर 12 से 25 के लिए 13 प्लस है। ये कौन सा लॉजिक है भाई? कोई मुझे एक बार बता सकता है कि ये क्या लॉजिक है? मुझे बताओ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा लॉजिक लगा हुआ है? +2, +3, +5, 7, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, बताओ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये अभाज्य संख्याओं का लॉजिक लगा हुआ है। कौन सा लॉजिक? अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर का लॉजिक लगा हुआ है ये। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, M13 पर, H8 पर, O15 पर, W23 पर। तो सबसे पहले 13 और 2 15, 13, 2, 15 पर O आएगा, O से 2 ऑप्शन शुरू है। फिर H8 और 3 11 पर K आएगा। फिर 15 और 5 20 पर T आएगा। फिर 23 और 7 30 पर D आएगा। तो O K D T, O K T D, O K T D, O K T D, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर बन जाएगा। राइट आंसर बन जाएगा। लेटर कम थे तो मैं 13 तक नहीं जा पाया, लेकिन जितने लेटर थे वहीं तक गया। 2, 3, 5, 7, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या यहां तक हमें इस प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत है? क्या यहां तक कोई भी समस्या है? बोलो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला सवाल आज की क्लास का, इसका आंसर क्या होगा सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई, बताओ जल्दी से। मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। करो भाई एक बार कोशिश, जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है JACKET, J10 पर, A1, C3 पर, K11, E5 और T20।
यहां पर M 13 है, E 5, H 8, Q 17, L 12 है, B 2। सही है। मैं B को 28 भी तो लिख सकता हूं। भाई मुझे ये बताओ कि जो A है ये A एक पर भी आता है, A जो है एक पर भी आता है, लेकिन ये 26 से एक ज्यादा है तो मैं इसे 27 भी तो लिख सकता हूं। क्यों भैया, 27 भी तो लिख सकता हूं। क्या कह रहा है अब ध्यान से समझना। यहां पर ये 10 और ये 13 है, तो क्या ये +3 हुआ है? वेरी गुड। यहां ये 1 और ये 5, तो क्या +4 हुआ है? यहां पर 3 और ये 8, 3 में 5 जोड़ दो तो 8 आएगा। ये 11 और ये 17, 11 में 6 जोड़ दो तो 17 आएगा। ये 5 और ये 12, 5 में 7 जोड़ दो तो 12 आएगा। ये 20 और ये 2, 2 का मतलब 26 से 2 ज्यादा, मतलब 28। तो 8 प्लस करना है और +8 करेंगे तो ये बन जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक किसी भी साथी को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है यहां तक? अब समझो, जब हम इतना लॉजिक समझ गए, अब जैसे बी इन सभी को प्लेस वैल्यू क्या है? B2 L 12 है, 1 Z 26, 5 18। सही है। तो यहां पर पहले 2 और 3 5 पर ई आएगा। ई से ये भी शुरू है और ये भी शुरू है। फिर 12 और 4 16 पर पी आएगा। ई के बाद पी केवल ए ऑप्शन में है और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नीचे करो भाई कमेंट को। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे संदीप भैया आपकी क्लास लेकर हमने रीजनिंग फोड़ कर आया हूं पेपर CHSL में। हाँ CHSL में, हाँ ठीक है। अशोक यादव भाई वाह, रीजनिंग फोड़ दी है। हाँ वैसे भी लगभग SSC के सारे टॉपिक हमारे लगभग कवर हो चुके हैं। अब जो टॉपिक बचे हुए हैं वो लगभग अब यूपी पुलिस, बैंकिंग, इस टाइप के बचे हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैंने पहले, क्योंकि पहले CGL CHSL इन सभी के एग्जाम थे, तो हालांकि देखो टॉपिक मानने की बात होती है ना, बच्चा मानता है। अब जैसे मान के चलो कोडिंग डिकोडिंग है, तो मैं इसे ना तो ये कह सकता SSC का है ना ये कह सकता पुलिस का, क्योंकि ये दोनों का है। जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ाया, मैंने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया, रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया, क्लॉक कैलेंडर पढ़ाए, मेरे प्यारे साथी अल्फाबेट पढ़ाया, अल्फाबेट के अलावा डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ाया, ये स्लॉग्स पढ़ाए। ये सभी टॉपिक ऐसे थोड़े ही है कि ये SSC का है, ये इसका है। लेकिन 2-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो एकदम अलग होते हैं, जैसे पूर्व धारणा, कार्यवाही, निष्कर्ष, ये SSC नहीं पूछता, तो ये यहां पर आएंगे। कहने का मतलब ये आप परेशान ना हो, बहुत ही प्यार से, तसल्ली से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस करवाऊंगा। बहुत बहुत ज्यादा आप सोच नहीं सकते कि भैया इतना बेहतर सिलेबस कभी हमारा हो सकता था। आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। कितने लोग नोट्स बना रहे हैं एक बार बताएंगे मुझे? कितने साथी ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं? जब आप कभी मिलने आया करो तो नोट्स भी लेकर आ जाया करो, एक बार देखेंगे तो अच्छा लगेगा। सही है। अब समझो, तो यहां पर ए ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट हो चुका है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सही और करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई, सवाल को समझो। सभी प्यारे साथी सवाल को समझेंगे। मैंने कहा कि B 2 पर है, E 5 पर, A 1 पर, U 21 पर,
T20 पर और Y25 पर। सवाल को यहां पर अब समझना, W23 पर है, R18 पर है, S19, Y25, C3 और Z26। जल्दी से बताओ कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? मेरे सभी प्यारे साथी बताओ, क्या कोई भी लॉजिक समझ में आ रहा है? गौर से सुनना। हमने क्या बोला, ये 2 और ये 23 कोई लॉजिक ही नहीं है। ये 5 और ये 18, ये 1 और ये 19, क्या कुछ लॉजिक की व्यवस्था बन रही है? कोई व्यवस्था ही नहीं बन रही। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर फॉरवर्ड नहीं बन रहा तो रिवर्स बना लो, रिवर्स लॉजिक बना लो। क्या दिक्कत है? रिवर्स लॉजिक कैसे बने, ध्यान से समझना कैसे बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त समझो कि अब हम जब इस प्रश्न का आंसर दें तो ये 25 है और ये 23 है, तो क्या ये -2 हुआ है? भैया पीछे से आगे की ओर लिखा हुआ है लेटर, ये 25, सबका जवाब आ रहा है रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 25 से 2 कम 23, यहां 20 से -2 करोगे तो 18, फिर से -2 हुआ है। यहां पर 21 से 19 अर्थात फिर से -2, यहां पर 1 से 25 अर्थात फिर से -2, 1 का मतलब होता है 27 अर्थात 27। आगे मैंने कहा यहां 5 से 3 अर्थात फिर से -2, और ये 2 अर्थात 28 से 26 अर्थात -2, क्योंकि मैं 2 को अर्थात b को 26 से 2 ज्यादा 28 भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब समझो मेरे प्यारे दोस्त, अब समझो क्या कह रहा है। तो यहां पर N 14 पर है, A 1 पर, T 20 पर, U 21, R 18 और E 5। तो यहां पर सबसे पहले पीछे 5 है, 5 में से 2 घटा दो, 3 पर C आएगा, और केवल D ऑप्शन ही ऐसा है मेरे दोस्त जो C से शुरू है, इसके अलावा कोई शुरू भी नहीं है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सी से शुरू हो रहा हो, केवल डी ऑप्शन ही है ऐसा जो सी से शुरू हो रहा है। तो यही राइट आंसर बन जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, बताएंगे इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाए। बोलो भाई, जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे साथी, 1 मिनट नीचे कमेंट करियो। सर नींद आ रही है, क्लास बंद कर दो। श्याम नाम है इनका। सर नींद आ रही है, क्लास बंद करके छुट्टी कर दो, इनका कोर्स परमानेंट खत्म कर दो, ब्लॉक कर दो इनका कोर्स वोर्स सब, इनकी परमानेंट छुट्टी कर दो। बेटा तुम अब सोते ही रहना, जब जग जाओ 4-6 महीना बाद या एग्जाम के बाद तो फोन कर लेना मेरे गुड्डा, फिर बैच चालू करवा दूंगा। सही है, ओके बाय बाय। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, यहां पर जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो सकता है, बताओ जल्दी से। सवाल ध्यान से समझना क्या कह रहा है, तो सभी प्यारे वीर समझेंगे। यहां पर T 20 पर है, A 1 पर, B 2 पर, L 12 पर, E 5 पर। जब हम लोग यहां पर इन्हें लिखते हैं तो S 19 पर, Y 25, Y 25, H 8, Z 26। तो बताओ भाई क्या हो सकता है, सभी प्यारे साथी बताओ क्या हो सकता है। देखो T 20, 20 से 19, तो ये -1 हुआ होगा, -1 हुआ होगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त ये जो 25 है, सॉरी ये जो 1 है, क्या मैं इसे 1 को 27 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, क्योंकि 26 से 1 ज्यादा है। अगर ये 27 है और ये 25 है तो क्या ये -2 नहीं बोला जाएगा? यहां पर ये 2 का मतलब 26 से 2 ज्यादा अर्थात 28, और ये 25,
तो क्या ये -3 नहीं बोला जाएगा? यहां ये 12 और ये 8 मतलब -4 नहीं बोला जाएगा? ये 5, 26 से 5 ज्यादा तो 31, 31 से 26 का मतलब 5 माइनस हुआ है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये लॉजिक लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर ध्यान से समझना, C 3 पर है, H 8 पर है, A 1 पर, I 9 पर, R 18 पर। सबसे पहले 3 में से 1 कम करो, 3 में से 1 कम तो 2 और 2 पर आता है B। उसके बाद ये 8 है, 8 में से 2 कम तो 6, उस पर F। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा और कोई भी आंसर सही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बार बोलो इसका राइट जवाब क्या है? बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का राइट जवाब बता दो। U 21 पर है, N 14 पर, I 9 पर, Q 17 पर, S 19 पर, J 10 पर, C 3 पर, I 9 पर। तो ये आएगा 21 से 19 अर्थात -2, ये 14 से 10 अर्थात -4, ये 9 से 3 अर्थात -6, ये 7 से 9, 17 से 9 अर्थात -8। तो -2 -4 -6 -8 लॉजिक बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे बोलेंगे? यहां M 13 पर, O 15, D 4 और E 5। E कितने पर आया? E आ गया 5 पर। तो ये आएगा 13 में से 2 कम 11 पर के, 15 में से 4 कम 11 पर फिर के, 4 में से 6 कम। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब 30, 30 में से 6 कम 24 पर x, और 5 का मतलब 31 में से 8 कम 23 पर क्या आएगा? W। तो आंसर ए ऑप्शन ही हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। बताओ आ गई बात समझ में कि नहीं? मेरे सभी प्यारे साथी बताना, नीचे करो भाई कमेंट को, सभी प्यारे साथी बताना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल ने कहा पैरट को इतना लिखा गया, बीहोल्ड को कितना लिखा जाएगा? बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर हो सकता है? बोलेंगे सभी प्यारे साथी, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बोलो जल्दी से एक बार, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बताओ, सवाल को ध्यान से समझना। P कितने पर है? 16, A 1, और मैं इसे 27 भी लिख सकता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। R 18, O 15 और T कितना? 20। हमने यहां पर बोला R 18, Y 25, T 20, P 16, Q 17, R 18। तो ये 16 और ये 18 प्लस कितना हुआ? 2। ये 27 और ये 25 माइनस कितना? 2। ये 18 और ये 20 प्लस कितना? 2। ये 18 और ये 16 माइनस कितना? 2। ये 15 और ये 17 प्लस कितना? 2। ये 20 और ये 18 माइनस कितना? 2। खत्म। बताओ हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? एक मिनट नीचे करियो कमेंट। आरिफ अहमद क्या लिख रहे हैं? मुझे तो जुकाम था, मुझे तो जुकाम ने लूटा, बुखार में कहां दम था। मैंने तो रीजनिंग भी वहां पढ़ी जहां के टीचर
परमाणु बम था। भाई साहब, अरे कहाँ से बनाए के लायक रहो ऐसी शायरी है भाई। ये अगर मैंने तो रीजनिंग भी वहां से पढ़ी जहां का टीचर परमाणु बम था। भाई वाह, बताओ आंसर बोलो जल्दी से। लॉजिक समझ में आया? +2 -2 +2 -2 +2 -2, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब क्वेश्चन को समझना, यहां पर B 2 पर है, E 5 पर, H 8 पर, O 15 पर, L 12 पर और D 4 पर। तो ये आएगा सबसे पहले 2 और 2 4 पर D, 4 पर D, आगे 5 में से 2 गए 3 पर C, D के बाद C है केवल पहले ऑप्शन पर, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। भाई बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं साथियों। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा। बोलो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से। आज की क्लास का इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर मेरे सीपीओ में रीजनिंग में 50 में से 50 सही हुए। थैंक यू सर, लव यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो भाई, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बार लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। सारा खेल है प्लेस वैल्यू का। अगर प्लेस वैल्यू तुमको याद है तो तुम वास्तव में बेहतरीन ही करके आओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ध्यान से समझो। तो हमने क्या बोला समझेंगे एक बार। सवाल यहां पर क्या है, J 10 पर, O 15 पर, N 14, A 1, I 9, L 12। यहां पर I 9, R 18, M 13, D 4, H 8, O 15। तो ये 10 और ये 9 मतलब -1 हुआ है। ये 15 और ये 18 मतलब +3 है। ये 14 और ये 13 मतलब -1 है। ये 1 और ये 4 मतलब +3 है। ये 9 और ये 8 मतलब -1 है। ये 12 और ये 15 मतलब +3 है। -1 +3 -1 +3 -1 +3, ठीक है। ये लॉजिक है भाई, बस और कुछ भी नहीं है, सही है। अब सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है। यहां पर P 16 पर है, L 12 पर, M 13 पर, U 21 पर, T 20 पर और G 7 पर। तो 16 में से एक गया 15 पर, O आया, सही है। 12 और 3 15 पर एक और O आया, बहुत बढ़िया। 13 में से एक गए 12 पर L आया। 21 में 3 जोड़ो 24 पर X आया, सही है। आगे 20 - 1 19 पर S और 7 और 3 10 पर J। तो बता दो करेक्ट आंसर कहाँ है। क्या C ऑप्शन करेक्ट है? हाँ जी, ऑप्शन C ही करेक्ट जवाब है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब आंसर है भाई, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर C आया है। वेरी गुड। D आंसर नहीं हो सकता भाई। एक बच्चे का आंसर है ऑप्शन नंबर D, और A आंसर दिया है संजय यादव ने। मेरे भाई संजय, पूरी क्लास सही कर रही है और तुम गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों? जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। और ये रहा भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से, सवाल को समझो। कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर? प्रश्न ने बोला है B 2 पर है, U 21 पर,
T20 पर, T20 पर, E5 पर और R18 पर। हमने कहा कि यहां C3 पर, W23 पर, W23 पर, S19 पर, C3 पर, O15 पर। तो ये है 2 और ये है 3, तो ये हुआ है +1। यहां पर ये 21 है और ये 23 है, तो ये हुआ है +2। ये 20 है, ये 23 है, तो ये हुआ है +3। यहां पर ये 20 है, ये 19 है, तो ये हुआ -1। ये 5 और ये 3, ये -2 है, और ये 18 और ये 15, तो ये भी -3 है। पहले 3 में हुआ है +1 +2 +3, और अगले 3 में हुआ है -1 -2 -3। बात आ गई समझ में? +1 +2 +3, -1 -2 -3, खत्म। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। कैसे बोलोगे? ये यहां पर एक बार लगा के मुझे जरूर चेक करके बताना, थ्योरी में भी तो यही लॉजिक लगा होगा, थ्योरी में भी तो यही बच्चा होगा। बहुत ही बढ़िया। तो क्या कह रहा है? L बार है, A1 T20 E5 N14 T20, तो ये आ जाएगा 12 + 1 13 पर M, 1 और 2 3 पर C, मेरे प्यारे वीर 20 और 3 23 पर W, 5 में से 1 गए तो 4 पर D, 14 में से 2 गए तो 12 पर L, और 20 में से 3 गए तो 17 पर Q। आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां तक किसी भी दोस्त को, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी। MCWDLQ, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी, बताओ आंसर क्या है? बताओ सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। याद करो, अपोजिट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करवाए हैं। एक कहानी शुरू हुई आज से। एक अपोजिट जेड, खिड़की से कोई बाय कर रहा था। बी का अपोजिट वाई, घड़ी में 6 बज रहे थे। सी का अपोजिट एक्स, दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाले पर एव लग गए। ई का अपोजिट वी, एव छोटे से थे, छोटे का मतलब फ्यू थे। एफ का अपोजिट यू, मार पड़ने लग गई तो जीटी रोड पर भागने लग गया। जी का अपोजिट टी, मैंने उससे पूछा कितने पढ़े लिखे हो, बोला हाई स्कूल पास हूँ। एच का अपोजिट एस, मैंने कहा फिर इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो तो। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, वो बोला कि मैं उसमें पहले ही जेब कतरा बन गया था। तो जे का अपोजिट क्यू, मैंने कही फिर तो तुम्हें काला पानी की सजा हुई होगी। के का अपोजिट पी, काला पानी, मैंने कहा फिर तो तुम मजे लो। एल का अपोजिट ओ, मजे लो और मन से लो। एम का अपोजिट एन, ये मैंने आपको याद भी करा रखे हैं, फिर से रिपीट कर दिया है। तो ये वही है। टी का अपोजिट जी, जीटी रोड। यू का अपोजिट एफ, फ्यू। एल का अपोजिट ओ, मजे लो। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। पी का अपोजिट के, काला पानी। एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल। खत्म। याद है ना आपको? बोलो याद है? तो सबसे पहले जीटी रोड, ए जेड आज, आर आई इंडियन रेलवे, डी डब्ल्यू दूध वाला, ईवी एव, एन एम मन से। आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। खत्म कहानी। बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत है? पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे आज की क्लास के अगले प्रश्न पर, और आप बताएंगे कि इसका
करेक्ट और सही जवाब क्या हो सकता है? बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। कुछ यहां पर सेम कॉन्सेप्ट सा लग रहा है, चेक करते हैं। ई वी एव लग गए, एक्स सी 6 बज गए, टी जी जीटी रोड पर भाग गया, आर आई इंडियन रेलवे, ई वी एव लग गए, एम एन मन से, ई वी फिर से एव लग गए। अपोजिट, सारा खेल अपोजिट का है, सारा खेल अपोजिट का है। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा कि यहां पर आई का आर इंडियन रेलवे होगा, है ना, एन का एम मन से, और फिर आई का आर फिर से इंडियन रेलवे, टी का जी जीटी रोड, आई का आर इंडियन रेलवे, ए का जेड आज, एल का ओ मजेलो। सही है, तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं क्या चुटकियों में कर सकते हैं, बस प्लेस वैल्यू याद हो, अपोजिट याद हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप मुझे बताओ इसका करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब क्या बन सकता है। सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से बताओ, क्या यहां पर भी कुछ सेम सा लॉजिक है? सर यहां पर भी सेम क्या, एक्चुअल में यहां पर भी अपोजिट लेटर आया है। बहुत ही शानदार, ध्यान से समझेंगे। क्या बोल दिया कि एच का एस हाई स्कूल, ओ का एल मजेलो, ओ का एल मजेलो और के का पी काला पानी। सब अपोजिट है। जितने भी लेटर हैं वो सभी के सभी लेटर अपोजिट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पर आओ। एच का एस होगा, ओ का एल, पी का के, ई का वी, एस एल के वी, डी ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, अगला सवाल बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आई। क्या बोलेंगे? बी का वाई बाय, ई का वी एव लग गए, ए का जेड आज, एम का एन मन से, एच एस हाई स्कूल, ई वी एव, एल ओ मजेलो, पी के काला पानी, एस वी ओ के आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सही है, यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर सभी प्यारे साथी बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे, बोलो जल्दी से। यहां पर अगर हम चलते हैं तो सी का एक्स 6, ई का वी एव, आर का आई इंडियन रेलवे, टी का जी जीटी रोड, ए का जेड आज, आई का आर इंडियन रेलवे और एन का एम मन से। ऑल लेटर्स आर अपोजिट। अब मैंने अपोजिट के इतने क्वेश्चन करा दिए हैं आप लोगों को कि आप लोग अपोजिट रट चुके होंगे। जल्दी से थम्स अप करो, अपोजिट कितने लोगों को बढ़िया तरीके से याद हो चुके हैं। सभी प्यारे साथी बोलेंगे जल्दी से, क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। ए का जेड आज से, सी का एक्स 6, क्यू का जे जेब कतरा, यू का एफ यू,
आई का आर इंडियन रेलवे, आर का आई इंडियन रेलवे, ई का वी एव। बताओ तो क्वेश्चन का आंसर क्या? जेड एक्स जे एफ आर आई वी। आंसर बन गया सी ऑप्शन। और यहां तक मुझे लगता है मेरे सभी प्यारे साथी बहुत लाजवाब तरीके से सीख रहे होंगे। सही है, बोलो एक बार, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे। आज की क्लास के अगले सवाल पर ध्यान से समझना। लेटर अपोजिट जो होते हैं ना, उनमें भी फॉरवर्ड लॉजिक, जैसे अभी तक हमने अपोजिट लेटर पढ़े, उन सब में फॉरवर्ड लॉजिक लगा हुआ था। ये जरूरी नहीं है कि लेटरों में फॉरवर्ड लॉजिक ही अपोजिट में लगा हुआ हो, रिवर्स लॉजिक भी अपोजिट में लगा हो सकता है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बताओ आंसर क्या होगा इसका। बताओ भाई, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। यहां पर भी एक हिंट दे रहा हूं कि अपोजिट ही लगा हुआ है, पर थोड़ा दूसरे हिसाब से। कैसे? दूसरा हिसाब है रिवर्स लॉजिक का। जैसे यहां पीछे क्या है? टी, और यहां आगे है जी, तो जीटी रोड बना। ये ओ है सेकंड लास्ट, और सेकंड एल तो मजे लो। ये सी है, ये एक्स तो 6, ये आई ये आर तो इंडियन रेलवे, ये आर ये आई तो इंडियन रेलवे, पी के काला पानी, ए जेड आज, तो ये आएगा ई का वी, जी का टी जीटी रोड, एन का एम मनसे, ए का जेड आज, आर का आई इंडियन रेलवे, ओ का एल मजेलो। तो वी टी एम जेड आई एल, क्या बोला? वी टी एम जेड आई एल, बी ऑप्शन आपका राइट और करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं। सही है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, आज की क्लास का अगला सवाल, और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी क्या कह रहा है? WISE, WICE को DRXV लिखा जाता है, और ROPE को कितना लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। W का D दूध वाला, I का R इंडियन रेलवे, C का X 6, E का V F। तो यहां पर R का I इंडियन रेलवे, O का L मजेलो। सही है, P का K काला पानी, और E का V F, D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, और अगर अपोजिट हुआ है तो कैसे। अपोजिट रट चुके होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मेरे जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से। आप लोग ऐसे चेक करो ना, यहां पर शुरू में एस है और यहां लास्ट में एच है, तो ये हाई स्कूल बना है। और ये मैं ये कह सकता हूं रिवर्स लॉजिक है। कैसे? यहां पर अगर ये आर है पीछे, तो यहां आगे आई आया इंडियन रेलवे, यहां ई से वी आया एफ, पी से के काला पानी, यू से एफ यू, एस से एच हाई स्कूल, तो पहले वाई वाला बी आएगा। ओके, क्योंकि बाय हो रहा था। यहां पर फिर टी का जी आएगा जीटी रोड, एफ का यू फ्यू, ओ का एल, एल का ओ, आंसर आएगा BGULO। सी ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हम लोग इसे समझ चुके हैं? क्या ये क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर? सवाल ने कहा एस, ध्यान से समझना, एस 19 पर और एक्स 24 पर अर्थात +5 हुआ है। फिर ये ओ है, ये एल है अर्थात लेटर विपरीत हुआ है। आगे ये एल बार है और क्यू 17 अर्थात +5 हुआ है। ये यू का एफ अर्थात विपरीत लेटर हुआ है। उसके बाद ये टी 20 पर, वाई 25 पर, तो यही कहेंगे कि +5 हुआ है। ये आई और ये आर, तो ये इसका अर्थ है कि लेटर विपरीत हुआ है। यहां पर ओ 15 और टी 20 तो +5 हुआ है और लास्ट में एन से एम अर्थात विपरीत हुआ है। एक बार +5 होता है, एक बार विपरीत होता है। सही है, ये लॉजिक लगा हुआ है। अब इस लॉजिक को आप लोग बताओ कहां पर लगाना है। क्या लॉजिक बताया सभी को पता होगा, +5 हुआ और फिर विपरीत हो गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, यही लॉजिक चलता गया है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले ए 1 पर 5 जोड़ो तो 6 पर एफ और फिर डी का डब्ल्यू, आंसर डी ऑप्शन पर है मौजूद। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, राइट आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताएंगे किसी को कोई समस्या तो नहीं है? बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पी का अपोजिट के है अर्थात विपरीत है। यहां ए को 27 लिखूंगा तो ये U21 पर अर्थात -6 हुआ है। फिर ये सी का एक्स अपोजिट है, फिर आई 9 पर है, सी 3 पर है तो -6 हुआ। फिर एफ का अपोजिट यू है, वाई 25 पर, एस 19 पर तो -6 हुआ। कहने का मतलब है विपरीत -6, विपरीत -6, विपरीत -6, ये लॉजिक लगा हुआ है। बताएंगे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या इतना सा लॉजिक हमको समझ में आया कि एग्जामिनर ने क्या लॉजिक लगा रखा है? सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। बाकी मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का फिर आंसर क्या होगा? देखो आई का अपोजिट आर हर स्थान पर है, फिर एन 14, 6 घटाओ तो एच आया, एच यहां पर है और यहां पर है, फिर एस का अपोजिट एच, ऑप्शन सी सही होगा। चेक करो भाई जिनका आंसर सी है कि वो कितने लोग हैं, मुझे बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कितने साथी ऐसे हैं जिनका आंसर सी ऑप्शन आ चुका है। यही करेक्ट जवाब बनेगा। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे वीरों। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि अब हमारा आगे का पढ़ने का क्या हिसाब है, क्या नहीं है।
मेरे प्यारे साथी, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अब हमने अपने फाउंडेशन बैच की रीजनिंग को 2 टाइम पर रख लिया है। 2 टाइम पर रखने का कारण क्या है? 2 टाइम पर रखने का कारण यह है कि आपके जो एग्जाम आ रहे हैं, नो डाउट अगर मैं एक दिन में 1 घंटा भी पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं पेपर तक बहुत आराम से सिलेबस पूरा करवा सकता हूं। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब मेरे मन में एक ख्याल आया है कि अगर हम सिलेबस पूरा करें तो अलग मजा है, और अगर सिलेबस पूरा करने के बाद प्रैक्टिस भी कर लें तो वास्तव में ही गजब हो जाएगा और हम एक बेहतर स्कोर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा खुद प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता। अरे कम से कम मैं रिवीजन शुरू करूंगा, रिवीजन सीरीज चालू करूंगा, तो उस बहाने से आप कम से कम पढ़ोगे तो सही। सही है ना? ये डिसीजन मेरा, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि अब खुद सोचो कि हम लोगों ने 1 घंटा सुबह रीजनिंग पढ़ी, 1.5 घंटा हमने लगभग अब क्लास ली, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग हमने टोटल 2.5 घंटा आज रीजनिंग अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ी। और मेरे प्यारे दोस्त, ये 2.5 घंटा अगर हम लगातार अगर 15-20 दिन तक भी पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट भी होगा, रिवीजन भी होगा, बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन भी होगा। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी तरफ से मेरे प्यारे वीर इतनी मेहनत करते रहना है कि लगना चाहिए कि यार इस बच्चे का सिलेक्शन होना ही होना है। अपनी ओर से पूरी मेहनत आपको करनी। सही है। मेरे प्यारे साथी, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो टॉपिक कराए गए हैं उनको आप धीरे धीरे रिवीजन में करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दूसरी चीज मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो चीज आपको लगता है कि यार ये अभी मुझसे कम हो रही है, जैसे आपने पढ़ी, अब आपको लगा कि यार इस चीज को मैं कम कर पाया हूं, जैसे हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़े बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो आपको लगा कि यार मैं इस टॉपिक को जैसे कम कर पाया हूं, अभी मेरी समझ में पूरा नहीं आया, तो आप ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि भाई अब कैसे करूं। मेरे प्यारे दोस्त, आप चाहो तो उसे दोबारा से समझो, फिर से करो। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप में इतना बेहतर स्टूडेंट बनना है कि बहुत शानदार तरीके से चीजें चलती रहें। सही है। तो ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखनी है। बहुत बहुत मेहनत करते रहो। आपके एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सिलेक्शन हो या ना हो, हमें अपनी ओर से मेहनत इतनी करनी है, जैसे बाद में कहते हैं ना कि यार किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं यही कहूंगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया वो अलग बात है, पर जब रिजल्ट आए तो एक बार को किस्मत भी घुटने टेक कर ये बोल दे कि इस बच्चे के साथ ठीक नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहेगा उसे, इस बच्चे के साथ ठीक नहीं हुआ, इसने बहुत मेहनत की। मेरे प्यारे वीर, आप मेहनत तो करो। कहते हैं ना मेरे प्यारे साथी कि आप मेहनत करो। अगर आपको अपना भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है तो आप भविष्य की चिंता मत करो, आप अपने वर्तमान को सुधार लो, भविष्य खुद सुधर जाएगा। कभी सर्दियों में कोहरे में चले हो? जब कोहरे में चले होगे ना तो आपको आगे कुछ दिखा नहीं होगा, क्योंकि बहुत कोहरा कोहरा सा रहता है, धुंध छाई होती है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी कि धीरे धीरे चलते जाते हैं, रास्ता साफ होता चला जाता, रास्ता साफ होता चला जाता है। यही तरीका होता है सफल होने का, यही तरीका होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। सही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा, अगली क्लास में मिलेंगे कल आप लोगों से सुबह 11 बजे। अपना बहुत सारा ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक अभी तक हम लोग करा चुके हैं वो सभी टॉपिक आप एक बार सिलेबस पे जरूर जाना। एक चीज मैं मुझे आपसे और कहनी थी, आप सभी प्यारे साथी, जो आपका मैंने पहले दिन सिलेबस लिखवाया था उस सिलेबस पर जाना। जो टॉपिक आपके हो गए हैं उनको एक साइड लिखना, और जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनको एक साइड रखना।
इससे क्या होगा कि आप एक मेंटली तरीके से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। आपको एक आइडिया होगा कि हाँ, मेरा ये टॉपिक हो गया है, ये टॉपिक नहीं हुआ है। इससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि अभी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मेरे कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो जो हो गए वो कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे टॉपिक मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो बाकी अगर किसी को ये लगे कि भैया अलग से आपने जब सिलेबस बताया था तो ये टॉपिक नहीं लिखवाया था, देखो मैं भी इंसान हूं, हो सकता है मुझसे कुछ टॉपिक एक आध इधर उधर रह गया हो। तो आप सभी प्यारे साथी उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक अभी ऐसा है जो मैंने आपको सिलेबस में नहीं लिखवाया है, तो आप उसे मुझे एक बार बता देना, मैं उस टॉपिक को भी इंक्लूड करवा दूंगा। हालांकि जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनको तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। सर घन घनाब नहीं करवाओगे क्या? भाई जरूर करवाऊंगा। यूपी पुलिस के पेपर में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से निश्चित रूप से करवाऊंगा, और ये संभावना है कि जल्दी ही करवाऊंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, हर एक टॉपिक करवाया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको लगता है कि ये भी है तो वो भी आप मुझे बता देना। ठीक है, गुड्डा, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।